अरे गोलू मोलू तू तो कितना प्यारा है रे। गैस के पॉट खराब हैं, इसलिए अभी तुम्हें यहीं बैठना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। हमें सुपर आंटी से संपर्क करना चाहिए। इधर चला, उधर चला, किधर चला, क्यों चला, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम सब लोगों को जान के खुशी होगी मेरे प्यारे बच्चों। इस कमरे में एक ऐसी गैस है जिससे थोड़ी सी देर के बाद तुम सब लोग बेहोश हो जाओगे। जादू देखोगे, जादू। सुपर आंटी प्लीज आ जाइए। पूछो उनसे कहाँ है। दिव्या पूछो ना, मेरा सब कुछ ठीक है ना। हाँ वो हमें लोकेशन दिखा। ये तो कोई अंडरग्राउंड लोकेशन लग रहा है और शायद उज्जैन और इंदौर के बीच में है। दिव्या मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और मैं भी। नहीं, वो किडनैपर्स बहुत खतरनाक है, तुम दोनों पे खतरा आ सकता है, हम अकेले जाएंगे। हमारी जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे बच्चों की जान है, और वैसे भी एक से भले तो और 2 से 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम वहां पहुंचते हैं। हम तुम दोनों को एक सिग्नल भेजेंगे, उसके बाद ही पीछे के रास्ते से बच्चों को बचाने की कोशिश करना। उसके पहले मत आना। तब तक हम किडनैपर्स को उलझा कर रखेंगे। ठीक है। मुझे पूरा यकीन है कि हरी नागलोक का दरवाजा जरूर खोल देगी, लेकिन अब तो मेरे पास 3 बच्चे और हैं, उन पर भी एक्सपेरिमेंट करना है मुझे। और स्पेशली वो गोलू मोलू जिसने मेरा हाथ झटका था। कुछ तो खास बात है उस बच्चे में, और वो मैं पता लगा के रहूंगा। सुपर आंटी कब आएंगे? सुपर आंटी कौन हो तुम और बच्चों को क्यों किडनैप किया? जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। आखिरकार सुपर आंटी आप आ ही गई। आपको पता है, मैं आपसे मिलना चाहता था क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। देखना चाहोगी?
ये देखिए, नजर रख रहे थे हम पर। अब जिनके साथ मिलके काम करना हो उन पर नजर तो रखनी ही पड़ेगी ना। और मैंने तो आपके लिए एक मैसेज भी भिजवाया था। विक्ट्री बिल्डिंग के टेरेस पे ठीक 10 बजे मुझसे मिले। सुपर आंटी आज रात 10 बजे मिलिए विक्ट्री बिल्डिंग के। जब तक पावरफुल लोगों को अपनी पावर ना दिखाई जाए, पावरफुल लोग किसी से मिलना ही नहीं चाहते हैं। सैड। पता है मैं क्या करता रहा पूरी रात? आपकी याद में मैं गाना गाता रहा। झूठी खाई थी कसम जो तू आई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में बच्चे तू कहाँ आई। हैं? ये पूछा ना सवाल तुमने। ना 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 ना। देखिए सुपर आंटी जी, मैं ना आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए एक कदम भी आगे बढ़ाने की सोचना भी मत। पता है क्यों? आप वो प्लांट देख रही हैं? वो जो प्लांट है ना, उसमें मैंने एक जहरीली गैस बनाई हुई है। और अभी तो बच्चों के कमरे में वो एक स्लीपिंग गैस का काम कर रही है, लेकिन जैसे ही आपने अंदर जाने की कोशिश की, मैं यहां से एक बटन दबा दूंगा और वो स्लीपिंग गैस पॉइजन गैस में बदल जाएगी। सुपर आंटी, वो क्यूट क्यूट से प्यारे बच्चे, वो सब कुछ ही मिनटों में। यूरेका, मुझे छोड़ दो, सांस नहीं आ रही है, हमें बचाओ। ऐसे करके चिल्ला रहे होंगे, कितना बुरा लगेगा। तो बहुत दर्द होगा सुपर आंटी, इसलिए आप वहां मत जाइए। सही बोल रहा हूं ना मैं? क्यों कर रहे हो ये सब? पावर, अनंत शक्ति, बिल्कुल आपके जैसे। जब मेरा ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाएगा ना, तो मेरे अंदर भी आपके जैसी शक्तियां आ जाएंगी। और फिर सुपर आंटी, आपको प्राउड फील होगा प्रोफेसर पॉइजन पे। ऐसे ख्याली पुलाव पकाने वालों से निपटना अच्छे से आता है हमें। बस यही बात, पावर ही चाहिए तो छोटे बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो? पहले बता देते हमें, हम तुम्हारी मदद कर देते। हमें अच्छा लगा तुम्हारा आइडिया। एक काम करते हैं, बच्चों को आजाद कर दो, फिर इस बारे में बात करते हैं हम। बस इसी बात का तो दुख होता है मुझे, इसी बात की तो चिंता है कि आपको सिर्फ बच्चों की चिंता है, मेरी कोई परवाह ही नहीं है। बस एक बार मेरा काम हो जाए, फिर मैं इन सब बच्चों को छोड़ दूंगा पक्का। हाँ, पर तब तक कुछ तुम कहो, कुछ हम कहें, क्या कहना है तुमको पता है। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, हमसे गलती हो गई। एक्चुअली तुम्हें बेहतर समझना चाहिए हमें, और उसके लिए क्या तुम हमें अपनी लैब दिखा सकते हो? हाँ, ये हुई ना बात। तो चलिए, ये हिस्सा मेरे लिए सबसे प्रिय है और मैं आपको एक एक चीज से पूरा रूबरू करवाऊंगा। प्रेम, बच्चे पीछे के कमरे में, जल्दी से वहां आओ, अपने साथ मास्क लेकर आओ, वहां जहरीली गैस है। बच्चे इसी घर के नीचे। चलो। ये क्या है?
नीचे जाने का रास्ता तो यही कहीं होना चाहिए, पर दिख क्यों नहीं रहा है? कुछ मिला? विशाखा, हाँ उधर जाकर देखते हैं, इधर कुछ नहीं है। हाँ। इस सोफे के बीच में संदूक कौन रखता है? क्या हुआ? ये आवाज सुनी तुमने? कौन सी आवाज? सोफे के बीच में ये संदूक, कहीं रास्ता इसमें तो नहीं है? हो सकता है। चलो। विशाखा, ये रास्ता तो बंद है। प्रेम भैया, लगता है मुझे अपनी शक्तियों से रास्ता बनाना होगा। चलिए प्रेम भैया। विशाखा, क्या हुआ प्रेम भैया? चलिए। दिव्या ने मास्क लगाने को कहा था। मास्क? बढ़िया, मास्क। ये है मेरे पास ये। थैंक यू प्रेम भैया। आप जानती हैं सुपर आंटी? आंटी आंटी नहीं, अब तो हम फ्रेंड बन गए ना, तो मैं आपको सुपर फ्रेंड बुला सकता हूँ। जानती हूँ सुपर फ्रेंड, मेरे ना कई सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए थे, फिर मुझे हरी मिली, मैंने हरी को और हरा कर दिया, और मुझे पूरा यकीन है हरी मेरा सपना जरूर पूरा करेगी। और आपको भी नहीं, अब तुम फ्रेंड बन गए ना, तो मैं तुम्हें तुम बुलाता हूँ। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि बच्चे यहाँ हैं मेरे पास? बच्चों से जुड़े हुए हैं, उनके साथ जो कुछ भी होता है हम महसूस कर सकते हैं। ओह माय गॉड, ये पावर चाहिए मुझे। अगर एक बार मेरा ये वाला प्लान सक्सेस हो गया ना, तो फिर आप देखना, आप खुद प्रोफेसर पॉइजन पर प्राउड फील करेंगी। और तुम्हारे पास ये पावर आएगी कैसे? बहुत जल्द कुछ होने वाला है, पर अभी ना इसे सुपर फ्रेंड राज ही रहने दो, अभी मैं नहीं बता सकता, सॉरी। लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो प्रॉमिस मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। और वैसे भी मैं ज्यादा देर तक तो तुमसे कुछ छुपा ही नहीं सकता, मैं तुम्हारा इतना बड़ा फैन जो हूं। तो ये वही आदमी है जो दिव्या का इतने टाइम से पीछा कर रहा था। प्रेम भैया जल्दी चलिए। प्रेम भैया, प्रेम भैया जल्दी चलिए, क्या कर रहे हैं आप?
विशाखा, दिव्या की फोटो यहाँ पे, इसका मतलब ये किडनैपर दिव्या के पीछे पड़ा हुआ है। अगर इसने कुछ भी किया ना, मैं इसकी लाश को टेरेस पे इसके फूलों के साथ टांगूंगा रात को 10 बजे। अरे प्रेम भैया, ये सिर्फ किडनैपर को दिव्या खुद संभाल लेगी। हम लोग बच्चों को लेकर बाहर जाते। और सुनिए, मैं ना आगे रहती हूँ, अगर कोई मुसीबत आए तो मैं सामना कर सकूं। चलिए। वो आप हमें कुछ इक्विपमेंट के बारे में बता रहे थे उस वक्त। ये वो देखिए, ये है वो इक्विपमेंट। और एक बार आप मुझे इसमें सक्सेस होने दीजिए, फिर देखिएगा आप और मैं, हम दोनों मिलके इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करेंगे, राज। और ऐसा हम कभी होने नहीं देंगे। ठीक है? हाँ? क्यों? बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करोगे? सोच भी कैसे लिया तुमने? तुम्हारे पूरे लैब को नष्ट कर रहे हैं ताकि फिर कभी किसी बच्चे के साथ तुम एक्सपेरिमेंट ना करो, समझे? बच्चों, एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। नहीं, नहीं, ये गलती मत करना, नहीं तो मैं एक बटन दबाऊंगा और सारे बच्चे अंदर। दबाओ, बटन दबाओ। अभी बटन दबाता हूं मैं। हाँ? बच्चे गायब, बच्चे सुरक्षित यहाँ से निकल चुके हैं। इनको तुम लोग हरी। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है प्रेम भैया। प्रेम भैया, हाँ बेटा, मेरे पीछे पीछे आइए सभी बच्चों को लेकर। सप्पू, बाबा, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी आवाज की तरफ आओ बेटा। हाँ, जल्दी चल, नहीं तो लेट हो जाएंगे। सबको जल्दी चलते रहे, नहीं तो हम सबसे पीछे छूट जाएंगे। अरे मैं दीवार से कब तक आ गया? आवाज तो यहाँ से आ रही थी, लेकिन सबको आवाज तो यहाँ से आ रही थी ना। टिंकू, शायद हमारे कान हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। हमें अपनी आंखों की बात माननी चाहिए। हाँ, छोड़ रहे हैं तुम्हें, लेकिन अगली बार अगर बच्चों के पास नजर भी आए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सीधा यूरेका। सबू, लगता है हमने गलत यूटर्न ले लिया है। हमें वापस से मुड़ के जाना चाहिए। चलो, सबू कहाँ है? ये रहा। सबू, अरे भाग मत सबू। ये खप्पन, ये तेज रोशनी, ये
ये तो वही दिव्य संकेत है। आज उनका 8वां जन्मदिन है। कितना अच्छा होगा यदि आज उनका नागलोक में आगमन हो जाए। तो भविष्यवाणी सच थी। 8वें वर्ष में वो 2 दुनियाओं के बीच के द्वार को खोल देंगे। आज से उनकी असली यात्रा शुरू होगी। नागलोक अपने वारिस का स्वागत करेगा। स्वागत है राजकुमार, स्वागत है। मेरा नागमणि का सपना तोड़कर इतनी आसानी से नहीं जा सकती। अगर तुम सुपर आंटी हो ना, मैं भी प्रोफेसर पॉइजन को पॉइजन क्यों रहेगा। अब तुम किसी को भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं ले जा सकती हो सुपर आंटी, क्योंकि ये गैस इतनी जहरीली है कि तुम्हारी खुद की सांसें भी घुट जाएंगी। मेरे बच्चों को जल्द से जल्द बाहर निकालिए। बच्चों जल्दी मारो। बच्चों जल्द से जल्द बाहर निकलो। सब लोग आ गए? ठीक है। प्रोफेसर पॉइजन, मैंने तुम्हें दिल से माना सुपर आंटी। तुमने क्या किया? मेरी सालों की मेहनत, मेरी लैब तुमने पल भर में बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें।